गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं दोबारा जुड़ रहा हूँ आपके साथ यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज किस बारे में बात करेंगे? आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी जो काफ़ी टाइम से सर्कुलेट हो रही है, जब से नीट हुआ है, कि जो नीट का पेपर है 2024 का वो लीक हुआ है। तो उस बारे में अभी आपको नीचे एक न्यूज़ आएगी, तो मैं आपको वो न्यूज़ पढ़ता हूँ। उसमें ये लिखा था एनटीए ने, जो 6 मई को उन्होंने एनटीए ने वेबसाइट पे एक नोटिस डाला है। उस पे उन्होंने ये लिखा है, टॉकिंग अबाउट सेवरल सोशल मीडिया पोस्ट क्लेमिंग पेपर लीक्स इन पटना, द एनटीए reiterated that there was only one incident at an एग्जाम सेंटर इन सवाई माधोपुर राजस्थान। सवाई माधोपुर राजस्थान में एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हुई कि हिंदी मीडियम के बच्चे थे, उनको इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया गया और उन बच्चों ने क्या किया, वो पेपर उठाया और वो भाग गए। ये बहुत ही बड़ा मजाक हुआ है। मतलब आई एम नॉट बिलीविंग इन दिस सिचुएशन कि ऐसे कैसे हो सकता है। इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी, इतना बड़ा सेंटर जो होता है वो पेपर करा रहा होता है और बच्चे बीच से पेपर उठा के भाग जाते हैं, क्योंकि हमारे टाइम तो ऐसा नहीं होता था। और ये प्रैक्टिकली भी आप सोचे तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपको अगर गलत पेपर मिलता है, आप बात करिए ना कि जी हम हिंदी मीडियम के, हमें इंग्लिश मीडियम का पेपर मिला है, आप पेपर उठा के भाग थोड़ी सकते। और भाग भाग जाने के बाद, मतलब बाहर जाने के बाद उन्होंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया। एनटीए का ये कहना है कि वो पेपर ओरिजिनल पेपर से मैच नहीं करता है और वो पेपर वैसा नहीं है जैसा जो एनटीए ने सेट किया था। लेकिन उसके बाद भी बहुत से इंसिडेंट्स हैं, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आएंगे। एनटीए ने तो बिल्कुल मना कर दिया, ऐसा कोई लीक नहीं है। बस वो राजस्थान वाला जो भी इवेंट हुआ है उसमें हमने उसी समय, थोड़े समय के बाद दोबारा नीट का पेपर लिया था। लेकिन 60 करोड़ में यूपी से खरीदा गया था प्रश्न पत्र, अभ्यर्थी को लेकर सामने आई चौंकाने वाली बातें। अब बिहार, पटना, झारखंड में भी कुछ ऐसी लीक की बातें आई हैं। 40 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है, वो ये कह रहा है, ये भी आपको नीचे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं। दूसरे दिन गिरोह के सदस्य सभी छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक लेकर गए थे। ऐसा माना गया कि एक दिन पहले बच्चों को कोई प्रश्न पत्र मिला था, उन्हें आंसर रटवाए गए थे और वो आंसर रटवाने के बाद अगले दिन उन बच्चों ने खुद कबूल किया है, जब उसको पुलिस ने पकड़ा है, कि वो क्वेश्चन सिमिलर थे जो पिछले दिन उनको रटवाए गए थे। रविवार को एक केंद्रीय एजेंसी की रांची झारखंड इकाई में एसएसपी को नीट का प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली थी। उसमें माफिया था, कोई रुकी था और उसने बोला था कि उसमें कुछ नाम भी आए, लोगों के नाम नहीं ले रहे अभी हम, लेकिन उसमें यह पता चलता है कि प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने वालों ने कहा है कि रोकी ने संजीव के माध्यम से 60 करोड़ में उत्तर प्रदेश से प्रश्न पत्र खरीदा था, फिर उसे बिहार, झारखंड जो जो उनके साथ थे। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जिस परिवार का बेटा है, इसको डॉक्टर बनाने में कुछ इन लोगों ने रिलेटेड जो भी है, जो ये बेटा है जो पकड़ा गया है, उसके मम्मी पापा भी शायद काफ़ी नेतागिरी में हैं। संजीव के पुत्र डॉक्टर शिव कुमार का नाम गत मार्च में बीपीएससी TRE 3 प्रश्न पत्र लीक में सामने आया था। जो पकड़ा गया है उससे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था, अभी जेल में है ना। जो उसके जो उसके पापा हैं वो जेल में। संजीव की पत्नी ममता देवी बूथ हखार पंचायत की मुखिया रही हैं, है ना, ये मुखिया भी रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ममता 2020 में हरनौत से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ये उन्हीं के कुछ रिश्तेदार हैं जिनके लिए पेपर लीक हुआ है और ये खुद कबूल कर रहे हैं कि वो जो पेपर है वो मैच कर रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में, जो नीट का पेपर लीक हुआ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।